तो वहीं आज हरियाणा में किसानों का प्रदर्शन है। किसानों की ओर से सड़कों पर आज चक्का जाम किया जाएगा। किसान सड़कों पर उतरेंगे। आज टोल सड़क जाम करने की तैयारी में किसान हैं। फसल खरीद के नए नियमों के विरोध में किसानों की ओर से आज रोष प्रदर्शन किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान संगठनों का प्रदर्शन होना है। हर जिले में एक नेशनल हाईवे जाम करने का ऐलान किया गया है। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक मंडियों में तौल बंद करने का ऐलान किया गया। किसानों के प्रदर्शन को लेकर पुलिस भी अलर्ट पर है। आपको भी यह सावधान रहने की बात कही गई है कि लोग जो आवाजाही कर रहे हैं उनको लेकर अलर्ट किया गया है, क्योंकि रास्तों में आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। डीजीपी अजय सिंघल ने सभी जिलों में ट्रैफिक डायवर्जन और मंडियों के बाहर निगरानी करने के निर्देश दे दिए हैं। किसान रबी के सीजन में फसलों की खरीद के नए नियमों का विरोध कर रहे किसानों की ओर से आज प्रदर्शन किया जाएगा। हल्ला बोल किया जाना है। किसानों का कहना है कि सरकार ने मनमर्जी से नए नियम लागू कर दिए हैं। अधिकारी धान खरीद में गड़बड़ी कर रहे हैं, लेकिन उसका बोझ किसानों पर डाल दिया गया। नए नियमों को वापस लेने के लिए किसान संगठनों ने सरकार को 10 अप्रैल तक का समय दिया था, लेकिन सरकार की ओर से इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया, जिसके बाद संगठनों ने आंदोलन की कॉल की दी है और किसान नेताओं की ओर से लगातार इसको लेकर बयानबाजी की जा रही है। हरियाणा सरकार की ओर से मंडियों में जो नए नियम बनाए गए हैं, चाहे वह बायोमेट्रिक की बात हो, इन नियमों को लेकर किसानों में काफी गुस्सा पाया जा रहा है। किसानों की ओर से लगातार यह मांग की जा रही थी कि इन नियमों को सरकार को वापस लेना चाहिए, नहीं तो उनकी ओर से बड़ा फैसला लिया जाएगा, संघर्ष किया जाएगा। तो आज किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं और हमारे साथ और जानकारी के लिए पंचकुला से तारा ठाकुर और फरीदाबाद से जितेंद्र बेनीवाल लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तारा ठाकुर, आपके पास आना चाहूंगी, क्या कुछ जानकारी है आज के किसानों के प्रदर्शन को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए आज का जो किसानों का प्रदर्शन है, सीधे सीधे जो सरकार के द्वारा किसानों पर जो एक नीति लाई गई है उसका विरोध किया जा रहा है। खासकर जो मंडियों में फसल बेचने के लिए जो किसान आएगा उसकी बायोमेट्रिक होगी और साथ में ये भी पता चल रहा है कि 2 गवाहों की जरूरत जो है वो बताया गया है। और इसके रोष में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज पूरे हरियाणा में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल अभी जो चढ़ूनी ग्रुप है और टिकैत ग्रुप है वो कहीं ना कहीं इससे अभी किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है इस प्रदर्शन में नहीं नजर आ रही है। लेकिन अगर बात करें पूरे हरियाणा की, तो किसानों ने आज सभी हाईवे जाम करने की बात की है। 11 से 3 बजे तक प्रदर्शन किया जाएगा और अपनी इस मांग को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। और उनका ये कहना है कि जो ये बायोमेट्रिक स्कीम शुरू की गई है इसको हटाया जाए। किसानों को लेकर जहां लगातार सरकार फैसला ले रही है, ऐसे में किसान हित के लिए फैसला लिया जाए ताकि किसानों को फायदा हो। और इस जो बायोमेट्रिक जो स्कीम लागू की गई है उसका कहीं ना कहीं विरोध किया जा रहा है। कितना असर इस दौरान जी तारा, कितना असर इस दौरान पंचकुला में मंडियों को देखने को मिला है इन नए नियमों को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अभी अगर पंचकुला की बात करें तो यहाँ भी इक्का दुक्का किसान ही यहाँ पर पहुंचे हैं मंडियों में अपनी फसल लेकर। इतना असर जो है वो नहीं देखने को मिला यहाँ पर। अगर बात करें प्रदर्शन की तो जो हाईवे है पंचकुला जो यमुनानगर को जाता है वो वहां पर टोल पर प्रदर्शन किया जाएगा। और इसके अलावा जो हाईवे शिमला के लिए जाता है पंचकुला से कालका की तरफ से, उसको भी 11 से 3 बजे तक बंद रखा जाएगा। और आज कहीं ना कहीं वीकेंड का दिन है, लोग भारी संख्या में जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों में घूमने के लिए जाते हैं, जरूरी कामों के लिए जाते हैं। तो ऐसे में 11 से 3 बजे तक जो है वो जाम रहने वाला है। अलग अलग जो किसान संगठन है वो प्रदर्शन करेंगे, जाम लगाएंगे। और जो बायोमेट्रिक शुरू किया गया है मंडियों में फसल बेचने के लिए, उसको खत्म करने की यहाँ पर मांग जो है किसान करते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं पंचकुला पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट है। पुलिस की तैनाती वहां की गई है ताकि किसी तरह से जो माहौल है वो खराब ना हो सके। अलग अलग संगठन जो है वो इसमें शामिल हो रहे हैं, कई संगठन जो है इससे किनारा भी किए हुए हैं। तो फिलहाल देखना ये होगा कि आज का जो हाईवे जाम प्रदर्शन है किसानों का, उससे कितना असर जो है वो पड़ता है, सरकार क्या इस फैसले को वापस लेती है, ये देखने वाली बात होगी।
ठीक है, जितेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, फरीदाबाद की बात की जाए तो इस वक्त किसान कहां कहां पर प्रदर्शन के लिए बैठे हैं, और यदि मंडियों की बात की जाए तो कितना असर इन नियमों का मंडियों में देखने को मिला है, किसानों को कितनी परेशानी आई है? बिल्कुल अनामिका, जिस तरीके से आज 11 अप्रैल है और 11 हम्म। अप्रैल के दिन किसान संगठन के द्वारा एक बड़ी आंदोलन करने की चेतावनी दी गई थी, तो कहीं ना कहीं बात करें फरीदाबाद जिले की, तो फरीदाबाद जिले में इस आंदोलन का कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा। जैसे साफ तौर पर कहा गया था किसानों के नेताओं के द्वारा भाई 11 अप्रैल के दिन एक चक्का जाम किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो सरकार के जो नियम आए थे बायोमेट्रिक की बात करें या धान को लेकर, तो कहीं ना कहीं इस नियमों को लेकर किसानों ने हरियाणा के कई जिलों में विरोध किया था। वहीं फरीदाबाद की बात करते हैं, फरीदाबाद जिले में इसका कोई विरोध अभी नहीं किया गया, और साफ तौर पर जो है किसान अपनी फसलों को लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं। और लगातार कहीं ना कहीं बात करें, जिस तरीके से कहा गया था कि जो किसान परेशान है अपनी बायोमेट्रिक के नियमों को लेकर, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उठान नहीं हो रही है, लिफ्टिंग नहीं हो रही, तो उसी को लेकर साफ तौर पर आज आंदोलन करने के लिए किसान नेताओं के द्वारा किए गए थे। वहीं फरीदाबाद में कोई इसका असर आंदोलन का देखने को नहीं मिल रहा है। जी ठीक है, तारा आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि अभी वीकेंड है और वीकेंड पर लोग पहाड़ियों का रुख करते हैं और ऐसे में शिमला हाईवे पर जाते हैं, लेकिन किसानों की ओर से जो टोल प्लाजा पर प्रोटेस्ट किया जाना है, इसको लेकर लोगों को काफी मुश्किलें आ सकती है। प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से क्या कुछ रूट डाइवर्जन को लेकर अलर्ट किया गया है, क्या एडवाइजरी जारी की गई है? जी बिल्कुल, देखिए आज वीकेंड का दिन है और शनिवार को अक्सर जो है ये जो हाईवे है शिमला हाईवे बहुत व्यस्त रहता है, ट्रैफिक की व्यवस्था भी रहती है। ऐसे में आज प्रदर्शन है, तो जरूर जो है पुलिस के द्वारा इसको लेकर प्रयास किया जा रहा है कि रूट डाइवर्ट किया जाए, ताकि जो लोग हैं जो पहाड़ों में हिमाचल जाने वाले हैं उनको किसी तरह से कोई समस्या ना आए, क्योंकि 4 घंटे का लगातार ये जो जाम रहने वाला है, कुछ स्थानीय लोग भी हैं उनको जरूर परेशानी आ सकती है, लेकिन लोकल रूट्स हैं, लोकल रास्ते हैं जिनका इस्तेमाल कर जो है यहाँ से निकला जा सकता है। तो प्रशासन का पूरा प्रयास है कि लोगों को परेशानी ना आए, जो लोग अपने जरूरी काम से जा रहे हैं या फिर कहीं और जा रहे हैं उनको जो है बाधा ना आए, उसका जरूर प्रयास किया जाएगा। लेकिन जो किसानों की मांग है, ये एक जो राज्य स्तरीय प्रदर्शन है, अब इससे सरकार पर कितना असर डलता है, कितना प्रभाव डलता है, या ये बायोमेट्रिक स्कीम जो है वो वापस ली जाती है या फिर ऐसे ही इसको निरंतर जारी रखा जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो किसान संगठन है वो इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। जितेंद्र, लगातार आप मंडियों में गए हैं और किसानों से बातचीत की गई है जब से फसल की सरकारी खरीद शुरू हुई। ऐसे में किसानों से बातचीत के दौरान वह विरोध करते हुए भी नजर आए इन नए नियमों का। लेकिन सवाल यही है, सरकार जहां पर यह कह रही है कि इन नए नियमों से कोई परेशानी नहीं होगी, डिजिटल जो अपनाने की बात कही गई है कि डिजिटल नियमों को अपनाया जाए, पर ऐसे में किसानों को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, तो यह भी बात कही गई थी। फिलहाल मुझे समय अभी मेरे पास इतना नहीं है, लेकिन आप लोगों की ओर से जो लगातार जानकारी दी जा रही है इस पूरे मामले को लेकर, प्रदर्शन को लेकर किसानों के, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस खबर की अपडेट के साथ बने रहें ताकि हम अपने दर्शकों तक हर अपडेट पहुंचा सकें। तो हरियाणा में आज किसानों की ओर से प्रदर्शन किया जाना है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से राजवीर रोहेला फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है लिविंग इंडिया न्यूज पर। सर, आवाज आ रही है? तो एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यह प्रदर्शन किया जा रहा है, किसानों का हल्ला बोल आज सड़कों पर, हरियाणा की सड़कों पर आज किसान अपनी आवाज बुलंद करेंगे और इस दौरान उनकी ओर से आवाज उठाई जाएगी मांगों को लेकर। तो किसानों की ओर से आज प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ विकास किसान नेता हैं, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है लिविंग इंडिया न्यूज से। हाँ, नमस्कार जी। विकास जी, कैसे देखते हैं आज पूरे किसानों की ओर से प्रदेश भर में हल्ला बोल किया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा, लगातार जहां सरकार यह भी कहती हुई नजर आ रही है कि कोई परेशानी नहीं है इन नए नियमों को लेकर, फिर प्रदर्शन क्यों? देखिए, हमने इंतजार कराया 11 तारीख को 11 बजे तक, और 3 दिन पहले ये अल्टीमेट हमने दिया था और हमने कई बार इसके विरोध में प्रदर्शन कर लिए, ज्ञापन दे लिए, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं उल्टा इतना काम नहीं कर रही है।
निश्चित तौर पर परेशानी है। 3-3 प्रोसेसों से किसानों को गुजरना पड़ रहा है। एक ट्राली बेचने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट का समय लग रहा है। ऐसे तो महीनों तक फसल नहीं बिकेगी। और जो किसान संगठनों की जो समझ बनी है वो ये समझ बनी है कि हम जो बायोमेट्रिक है इस प्रक्रिया में हम जाना ही नहीं चाहते। सरकार क्यों हमारे साथ धक्का क्यों कर रही है सरकार? ठीक है, जवाब ले लेते हैं सर। विकास जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से राजवीर रोहिला जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है लिविंग इंडिया न्यूज पर। जी नमस्ते, राम राम जी राजवीर जी, हमारे साथ किसान नेता है विकास सर, वो भी जुड़े हुए हैं और सवाल लगातार यही बरकरार है उनकी ओर से कि आखिर क्यों सरकार की ओर से नए नियमों को किसानों पर थोपा जा रहा है? कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन बेहतरी के लिए होता है। जैसे धान घोटाला सामने आया था, उसमें जो अनियमितताएं पाई गई थी और किसान संगठनों की एक डिमांड थी इन चीजों को रोकथाम लगाई जाए जी। सरकार ये जो नियम लेके आई है, इस नियम से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ उनको है जिनको जो लोग ये समझते थे तुम्हारी बपौती है किसानी। हरियाणा की जो सरकार है वो किसानों के लिए बहुत बेहतर कर रही है। और ये जो विकास ईश्वर भाई है ये झूठ बोल रहा है। मैं बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। लेकिन राजवीर जी हजारों की संख्या में किसान सड़कों पर उतर रहे हैं इस विरोध में। सुनिए मेरी बात आप। ये प्रगलाने का काम है, इसका कुछ है नहीं, क्योंकि किसान खेत में और किसान को अपनी फसल की चिंता है बस। तो मैं पिल्लूखेड़ा मंडी सफीदों से आता हूँ। मैंने 8-10 वीडियो बनाई है। मैं कितना समय लगता है? 54 सेकंड से लेके 1 मिनट 20 सेकंड तक का समय लगता है एक जो ट्रॉली है उसको पास करने के लिए। विकास जी कह रहे हैं 15 से 20 मिनट लगते हैं। मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, आप अपने चैनल पे चलाने की हिम्मत रखो। मैं भेज देता हूँ अभी वीडियो आपको, एक सेकंड में आ जाएगी आपके। आप एक वीडियो भेज के दिखाओ। आप एक वीडियो भेज के पूरे प्रोसेस की वीडियो दिखाओ ना। आप केवल गेट पास की वीडियो भेज रहे हो, उसमें भी सरकार ने अभी के लिए किसान को विकास भाई 3-3 बार आप अंगूठे लगाने के लिए विकास जी बोलने दीजिए, अगर आपके सवाल है तो उन्हें बोलने दीजिए। जी राजवीर जी समय नहीं है, बीच में मत बोलो। अरे मेरे पास तुम्हारे लिए समय थोड़ा ना है, मैं अपनी पार्टी का पक्ष रख रहा हूँ। ठीक है राजवीर जी, विकास जी से सवाल ले लेते हैं। विकास जी आप चोरों को पकड़ो ना, पार्टी में बैठे चोर तो आज से कोई बात नहीं है। आपकी सरकार में बैठे लोग जो चोरी कर रहे हैं उनको जो अनियमितता करेगा, चाहे वो बाहर का सरकार के अंदर हो, कोई नहीं बख्शा जाएगा। ठीक है राजवीर जी, एक मिनट रुकिएगा। विकास जी आप एक वैलिड पॉइंट बताइए कि ये समस्याएं किसानों को आ रही हैं और ये समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ रहा है जिसकी वजह से फसलों में खरीद में देरी हो रही है। तो इन वैलिड पॉइंटों को सरकार के सामने रखिए ताकि उस पर कुछ विचार किया जाए। हमने सरकार के सामने बार बार रखे, मुख्यमंत्री के सामने भी रखी है। जब हमने मेरी फसल मेरी ब्यौरा के ऊपर हमने पोर्टल के ऊपर अपनी फसल बता दी कि ये जमींदार इतनी फसल है, सरकार के पास पटवारी है, कानूगो है, तहसीलदार है, उनको पता है, गिरदावरी करवाती है सरकार हर 6 महीने में कौन सी फसल किसके पास में है। सरपंच है, नंबरदार है, क्या वेरिफिकेशन करवानी है। लेकिन जो अंगूठे लगवा रहे हैं, आंखों की पुतलियों की जांच करवा रहे हैं, जो ट्रैक्टर की प्लेट की फोटो उतार रहे हैं, इस प्रोसेस से हम गुजरना नहीं चाह रहे। ये हमारे आत्मसम्मान के साथ जुड़ा हुआ है। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हम आतंकवादी हैं। क्यों कर रही है सरकार हमारे साथ? बात कर रहा है, इसका कोई महत्व नहीं है। बॉर्डरों के ऊपर शुरू करें अपनी प्रक्रियाएं, चोरों के साथ करें। जो किसान देश का पेट भरता है उसके साथ ऐसी प्रक्रिया। अरे देश का पूरा विकास जी क्या मांग करते हो कि नियमों को वापस लिया जाए? सरकार इन नियमों को वापस ले। बार बार किसानों के ऑर्डर लेके आ जाते हो आप लोग। किसान आप विकास जी ठीक है, किसान नेताओं की यह मांग है कि नियमों को वापस लिया जाए। तो राजवीर जी आपसे सवाल है, क्या सरकार इस पर विचार करेगी? मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, संवाद से समाधान होता है। अगर कोई दिक्कत आएगी, जेन्युइन दिक्कत है कोई, तो सरकार उसका संज्ञान लेती है। ठीक है। और सरकार ने हर जो गेट है अनाज मंडी का, वहाँ बच्चों को लगा रखा है, जो युवा बच्चे हैं हमारे। बिल्कुल। वो जो 1 मिनट से मैंने आपको बताया, ऑथेंटिक बता रहा हूँ आपको। मैं कभी इधर उधर की बात नहीं करता, लेकिन ये लोगों का वजूद है। इन्होंने ये तो सरकार भी पलट रहे थे, ये तो बड़े दावे कर रहे थे ये लोग, लेकिन जनता और किसान सरकार। ठीक है राजवीर जी, विकास जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।